चलिए अब इधर देख लीजिए। ए लड़की बात नहीं करो। कल हम लोग जो थे वो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात किए थे और अभिकारक तथा उत्पाद, यही दो चीजों के बारे में बात किए थे। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। ठीक, जब कोई एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल भी दे दिए थे, है ना। अच्छा, फिर अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, तो हम बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, तथा उसके फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पाद कहते हैं। कल इतना लिखा दिए थे ना। फिर नोट लिखाए थे कि अभिकारकों के बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अगर उत्पाद एक से अधिक बन रहा है तो उसके बीच में भी क्या लगाया जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाया जाता है ना। तीर का सिरा हमेशा किधर रहेगा, किसके तरफ, उत्पाद के तरफ। किसके तरफ रहेगा, उत्पाद के तरफ रहता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अरे बाबू इधर ध्यान दो, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है आपका वो थोड़ा सा ध्यान दोगे इधर। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब समझिए, ये आपका टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं की बात हुआ। ठीक है, समझो बाबू। ओए लड़का, पहले समझिए इसको कि रासायनिक समीकरण हम लोग किसको कहेंगे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम शब्द के माध्यम से लिखते हैं, जैसे यहां समझा रहे हैं, समझिए इधर। ए लड़का इधर समझो। मान लीजिए कि सोडियम के साथ हम क्या ले रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या ले रहे हैं बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, सोडियम सल्फेट। ध्यान से समझोगे, सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर करेगा, हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, मुक्त कर देगा, है ना। अब समझिए, तो ये जो अभी हम शब्दों में लिखे हैं तो इसको हम लोग कहेंगे शब्द रासायनिक समीकरण। रसायन के बारे में ही लिखे हैं लेकिन शब्द के बारे में बोले ना तो शब्द रासायनिक समीकरण। लेकिन यही रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों के सूत्रों अथवा संकेतों के माध्यम से जब दर्शा देते हैं, जैसे सोडियम को हम लोग Na कह देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहेंगे, H2SO4। ठीक है, फिर सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। यदि इसके हम प्रतीकों के माध्यम से दर्शाते हैं तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत, जैसे देख लीजिए, हम थोड़ा सा यहाँ लिख भी देते हैं कि सोडियम का सर Na होता है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है, और ये जब रासायनिक अभिक्रिया करती है, समझिए, तो यहां से ये हाइड्रोजन को क्या कर देता है, भगा देता है। कौन, सोडियम। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। कौन है, सोडियम है। कौन है, सोडियम है। ठीक है, तो यहां क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा बाबू, अब देखिए सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखने के लिए सिखाए हैं Na2SO4, और कौन सा गैस बाहर जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर की तरफ तीर का निशान का मतलब समझ रही है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, मुक्त हो रही है ना। तो अब देखिए, ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इसी को क्या कहते हैं बाबू, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, केमिकल इक्वेशन। इसका भी नाम है, समझिए, इसका भी नाम है। क्या नाम है वो समझो। इसको कहते हैं शब्द रासायनिक समीकरण।
ए बाबू आप तनी ध्यान से समझो, कोई दिक्कत? आप समझिए, अगर आप लोग शब्द रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है, लिखने में हो जाता है ना। तो इसको सुविधा में लिखने के लिए क्या किया गया है, ये जो शब्द है उसका प्रतीक इस्तेमाल किया गया। क्या इस्तेमाल किया गया बाबू? प्रतीक इस्तेमाल किया गया। क्या इतना समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया मेरे दीपक, समझ में आया ये? तो इसके प्रतीकों के माध्यम से हम लोग लिख देते हैं। अब देखो यहाँ क्या करती है लड़कियां का, जब शादीशुदा होता है ना तो बड़ा शॉर्ट में लिखेगा, अपना नाम का भी पहला लेटर और जिससे हुआ उसका भी पहला लेटर, तो वहां भी शॉर्ट इस्तेमाल कर लिया जाता है प्रतीक। समझ में आ रहा है? शॉर्ट में लंबा लिखेगा तो कहां तक पहुंच जाएगा, यहां से यहां तक, एक हाथ किरे। चलिए तब इसका हम डिफिनेशन लिखे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखे। क्या बताए कि रासायनिक अभिक्रिया, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके पदार्थों के प्रतीकों के माध्यम से जब हम दर्शा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। लिखिए आंसर लिखिए। जब कोई क्वेश्चन यहां देखो लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थों के प्रतीकों या सूत्रों से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? क्या लिखे, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थ के प्रतीकों या सूत्रों से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आप इसको भी लिख सकते हैं, ना तो हम यहां लिख देते नंबर फर्स्ट, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या बनाता है बाबू, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी। चलिए अब देखिए हम प्रतीक ले रहे हैं, सोडियम को Na कहते, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl कहते। ये क्या बनाएगा बाबू, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, मुक्त, है ना। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रासायनिक समीकरण। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। पहला एग्जांपल यहां दे दिए, दूसरा आप इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखिए। अब चलिए अब हो गया तो आगे चलते हैं, समझिए। इसको भी हटा देते हैं पूरा। देखिए
अभी तो हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ लिए। अब रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा समझिए इधर। अभी आप जब लिख रहे थे ऐसा, अभी हम लोग सोडियम के बारे में लिखे थे कि सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब ये रिएक्शन करता है तो सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करती है, मुक्त। ये लड़कियां तुम बहुत ज्यादा गप कर लिए, तुम्ही को पीटेंगे फिर। तो ये बता सकता है कि ये कौन सा समीकरण है, रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन ये क्या है, संतुलित है कि असंतुलित रासायनिक, असंतुलित रासायनिक समीकरण। कैसे वो समझिए। यहां सोडियम कैगो है, एक। इधर सोडियम कैगो हो गया, समस्या है ना। यहां अगर एक को भाग ले रहा है तो यहां भी एक ही को होना चाहिए था, लेकिन दो को हो गया तो इधर कितना मोल लेना चाहिए, इसको दो लेना चाहिए ना। तो ये LHS और RHS साइड दोनों तरफ के परमाणु जो है ना, द्रव्यमान वो बराबर करना उचित बनता है। अगर ऐसे छोड़ देंगे तो समस्या है। तो कुल मिलाकर के आपका रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। क्वेश्चन बनाइए तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। क्या लिखोगे आंसर में, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। लिखिए आंसर में। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक। दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, या तो इसको हम लोग कहते हैं कंकालिक रासायनिक समीकरण, कंकालिक रासायनिक समीकरण। समझिए कंकालिक रासायनिक समीकरण क्यों, क्या हो गया, क्योंकि हड्डी जैसा दिख रहा होगा। जब तक हम लोग उसमें मांस नहीं लगाएंगे ना तो हड्डी तो दिखेगा ना, इसलिए कंकाली रासायनिक समीकरण नाम रखा गया इसको, असंतुलित रासायनिक समीकरण का। चलिए अब एक एक करके समझिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उसके बारे में समझेंगे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा इधर डिस्कस कर रहे हैं हम, यहाँ डिस्कस कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण का बात करते हैं। तो एक रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ध्यान से देखिए इधर। ए बाबू, अभी जो लिखे थे उसी को ले लेते हैं। सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इधर क्या है, इधर बन रहा था सोडियम सल्फेट
प्लस हाइड्रोजन गैस। आप समझिए, तुम लोग को बताया गया था कि सर इधर को LHS कहते हैं, इधर को क्या कहते हैं? ए लड़का देखो इधर, इधर को क्या कहते हैं हम लोग? और इधर को क्या कहते हैं? RHS। अगर दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है तब तो ठीक है, अब बराबर नहीं है तो फिर समस्या है। सोडियम और कौन है? हाइड्रोजन, कौन है? सल्फर, और कौन है? ऑक्सीजन। यही है ना बाबू? LHS में सोडियम कै गो? एगो। कै गो है? एगो है। हाइड्रोजन कै गो है? दो गो। सल्फर कितना है? एक है बल, सल्फर एक गो। ऑक्सीजन कै गो है? चार गो। इधर RHS तरफ देखिए, सोडियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। सोडियम कितना हो गया? 2। सल्फर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर 1, ऑक्सीजन। अब देखिए, आप दोनों तरफ देखिए तो क्या है वो समझिए। सोडियम है, यहाँ क्या गो बाबू? इधर क्या गो है? समस्या है। दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, जो है नहीं है। ठीक। हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ 2, दोनों साइड इक्वल है। सल्फर 1, सल्फर 1, ये भी इक्वल। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ये भी इक्वल। लेकिन सोडियम इक्वल नहीं है। जब नहीं है तो ये समीकरण जो लिखा गया है बाबू, इसको हम लोग कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये दूसरा कहेंगे, ठीक है? क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए, यहां कितना से गुना कर दे ताकि ये संतुलित हो जाए? तो 2 से 1 में गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 2। तो यहां प्यार मोहब्बत से यदि हम 2 से गुना कर दिए तो अब जब ये गुना किए ना तो देखिए अब कन्वर्ट हो गया किस में? देखिए 2 गो सोडियम इधर, 2 गो सोडियम इधर, 2 गो हाइड्रोजन इधर, 2 गो हाइड्रोजन इधर, 1 गो सल्फर इधर तो 1 गो सल्फर इधर, 4 गो ऑक्सीजन इधर तो 4 गो ऑक्सीजन इधर। अब दोनों क्या हो गया? बराबर। अब दोनों तरफ बराबर हो गया ना, तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये संतुलित रासायनिक समीकरण। किस में कन्वर्ट हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ रहा है? अच्छा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, बता सकता है? 9वां क्लास में आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? मालूम है क्या? बताइए। हाँ, देखिए एक चीज आप समझिए, ऊर्जा का ना ही विनाश किया जा सकता है ना ही उसका उत्पत्ति किया जा सकता है। किया क्या जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है? एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। समझ में आया? इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है हमेशा कि यदि सोडियम का 1 मोल इधर भाग ले रहा है, इधर 2 मोल हो गया, तो इधर भी आपको 2 मोल लेना पड़ेगा। ये बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ही हम लोग को क्या करना पड़ता है? इसको संतुलित करना पड़ता है। कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसा होता है, समझिएगा, मान लीजिए कि शादी ब्याह में 2 गो लड़का जो है शादी में भाग लिया और 2 गो लड़की। अब पता चला शादी होने के बाद घर पहुंचा 1 गो लड़का और 2 गो लड़की, तो 1 लड़का मिसिंग है ना, 1 लड़का क्या है? मिसिंग। अब क्या लिखाएगा? केस। पूरा उत्पाती मच जाएगा घर में ना कि गया तो गया कहां, फिर उसको भी तो लाना पड़ेगा, तब आराम से रह सकता है फैमिली लोग। जब तक नहीं लाएगा तब तक वैसे नहीं रहेगा। बात ये भी है। उसी प्रकार से इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लिखिए, लिखिए तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनाइए। संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो रे लड़के, बोलते जा रहे हैं।
संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ए लड़का लिखो, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? हो गया? चलिए लिखिए आंसर। डबल आंसर लिखिए। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे मैं लिख दे रहे हैं ध्यान दीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनाएगा? ये जिंक सल्फेट क्या बनाएगा बाबू? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस कहां जाएगा? यहां प्रतीक में ही लिख देते हैं। जिंक को क्या बोलते हैं हम लोग? Zn। क्या बोलते हैं? Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4। ये बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन गैस कहां करेगा? बाहर। अब एक बात बताइए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं है? बताइए। तो आप यहां पाएंगे कि सर जिंक इधर एक, इधर भी के कितना? एक। हाइड्रोजन यहाँ दो, यहाँ हाइड्रोजन कितना? दो। सल्फेट यहाँ एक, सल्फेट यहाँ एक। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा उधर लिख देते हैं हम। हटा दें इसको। यहां दूसरा एग्जांपल ले रहे थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन को हम लोग C से सूचित करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से। ये क्या बनाता है? CO2। ये भी देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण है। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी समझ लीजिए, या उसको कंकालिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिखिए, असंतुलित या इसको हम लोग कंकाली कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकालिक रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कंकालिक रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं?
तो बताइए, लिखवाएंगे आप लोग खुद से? जी सर। चलिए लिख देते हैं, लिखिए वैसे रासायनिक समीकरण, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है तो उसे असंतुलित या कंकालिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जैसे में देख लीजिए, हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या बनाएगा बाबू? आयरन क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा। आयरन क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस को टाटा बाय बाय, है ना। आयरन को क्या लिखते हैं हम लोग? Fe। यहां फेरस वाला आयरन लिए, ठीक है, प्लस HCl, ये क्या बनाएगा? FeCl2, और हाइड्रोजन गैस कहां जाएगा बाबू? बाहर। देख रहे हैं यहां हाइड्रोजन का कोई वैल्यू है? यहां जिंक भी लतिया दिया, बाहर कर दिया ना, यहां आयरन भी लतिया दिया। अब नहीं पढ़ोगे तुम्हारा भी यही हसरत होगा, जहां जाओगे वहां से बाहर निकाल दिया जाओगे। कोई दिक्कत? दिक्कत बहुत बड़ा है, पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, दोनों तरफ के तत्वों का परमाणु संख्या आप देख लीजिए तो समझिए। इधर आयरन 1, इधर आयरन 1, यहां हाइड्रोजन 1, इधर हाइड्रोजन कितना? यहां क्लोरीन 1, यहां क्लोरीन कितना? 2। दोनों तरफ क्या है? परमाणु संख्या बराबर है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। यहां हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बाबू? क्लोरीन। ये क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। आप समझिए, इधर हाइड्रोजन क्या होता है? एक परमाणु की द्विपरमाणु, द्विपरमाणु यानी H2 प्लस क्लोरीन क्या होता है? द्विपरमाणु Cl2। ये क्या बनाएगा? HCl। क्या बनाएगा? HCl। क्या यहां भी देखिए तो आप, इधर हाइड्रोजन कितना? 2, यहां कितना? 1, इधर क्लोरीन कितना? 2, इधर 1। ये भी क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है।
किसी को दिक्कत? लिखिए पहले इसको। हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का